बहुत सारी वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके होंगे दैट नीट 2025 का रिजल्ट जो है वो पोस्टपोन्ड होने वाला है। 30 जून से पहले आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपने ऑलरेडी देख ली होगी, बट मैं इन डिटेल आपको फैक्ट चेक बताने वाली हूँ बेटा कि ये कितने परसेंट पॉसिबल है कि एक्चुअली में 30 जून के बाद आएगा रिजल्ट, या फिर आप लेकर चलिए कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज की रीनीट हो सकता है, क्योंकि बहुत जगह से ये अफवाहें भी उड़नी शुरू हो गई हैं दैट हमें रीनीट चाहिए। बेटा एक स्पेसिफिक सेंटर पर ऐसा होने के कारण इतने बड़े स्तर पर रीनीट हो जाएगा ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पिछले साल इतनी सारी चीज़ें सामने आई थी हमारी है ना, बहुत ज़्यादा बेटा जी हाई एक्सपेक्टेशंस थी एनटीए से कि दोबारा रीनीट होगा, तब रीनीट नहीं हुआ। तो अब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सेंटर्स के कारण रीनीट हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी बातें क्यों सुनने में आ रही हैं दैट कि हमारे पास चांसेस हैं कि जो रिजल्ट है वो डिले हो सकता है। लेट्स सी। तो बेटा अगर हम इस आर्टिकल में देखें, बहुत सारे जाने माने न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल छपा है दैट देयर वाज अ स्पेसिफिक सेंटर बेटा एमपी में, अगर मैं बात करूं, जिसमें ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, बच्चों को पेपर देने में दिक्कत हुई है। तो बेटा इसके रिगार्डिंग एक पिटीशन भी फाइल्ड हुआ है जिसके ऊपर हियरिंग चल रही है, और एनटीए जो है वो फेल हो गया है इस पे आंसर प्रोवाइड करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जाकर डेप्थ में जाकर समझें तो बेटा जी यहाँ पर कुछ ऐसा सीन हुआ था दैट एनटीए हैज नॉट येट इश्यूड अ क्लैरिफिकेशन ऑन इनकन्वीनियंस कॉज ड्यू टू द पावर आउटेज। However, the NEET results are scheduled to be declared on June 14. जून 14 को आपका जो रिजल्ट डेट है वो डिक्लेयर किया गया है, बट इसमें कैसे चेंजेस आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर सेंटर, क्या रिजल्ट डिले हो सकता है या नहीं। तो बेटा जी अगर आप इसको थोड़ा सा और डेप्थ में देखेंगे ना तो आप ये जानेंगे दैट द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच हैज पुट द नीट यूजी रिजल्ट्स ऑन टेम्परली होल्ड पे डाला है बेटा, एज द स्टूडेंट्स इन द सेंटर फेस पावर आउटरेज इन द मिडल ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपको पता है नीट एग्जामिनेशन जो है वैसे ही बेटा दोपहर के टाइम पे कंडक्ट करवाए जाते हैं, और अभी वेदर कंडीशंस भी कुछ ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बच्चे जब इस तरीके से सेंटर पर ये इनकन्वीनियंस फेस कर रहे हैं, अब एक और फैक्टर यहाँ पर जागता है बेटा कि अगर तो जेई मेंस के पेपर में ऐसा हुआ होता तो वो सीबीटी मोड में होता है, ठीक है। तो उसमें कंप्यूटर बेस्ड जब टेस्ट होता है तो उसमें ये वाला जो फैक्टर रहता है पावर वाला, पावर कट वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। बट जब हम नीट की बात करते हैं, यस बच्चे का एक मेंटल स्टेबिलिटी जो है एक पेपर करने का, वैसे ही पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट, उसके बाद ऊपर से एक्सट्रीम कंडीशंस जब सेंटर में मेंटेन्ड हो जाए तो बेटा वैसे ही गर्मी के कारण जो है वो पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है ना, गर्मी के कारण जो है वो दिमाग नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर सीबीटी मोड नहीं था। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो हम ऑन द बेसिस ऑफ कि बच्चे ने ये दिक्कत फेस करी होगी ये कोर्ट के सामने पुट कर सकते हैं। बट मुझे जहाँ तक लगता है एनटीए बेटा इसको ओवर पावर कर जाएगा और एनटीए बोलेगा कि सीबीटी मोड का पेपर नहीं था, इट वाज अ पेपर जो कि पेन एंड पेपर बेस्ड था। तो वहाँ पर हो सकता है ये फैक्टर जो है वो जो है उसको नलिफाई कर दिया जाए। व्हाट इज योर टेक, आपको क्या लगता है? बीइंग एन एजुकेटर मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे उस सिचुएशन में होंगे उन्होंने बहुत ज़्यादा फेस किया होगा, उनको एक्सट्रीम कंडीशंस में पेपर देना पड़ा होगा। तो अब अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में चले ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है द बेंच ऑफ जस्टिस सुबोध Abhyankar heard a petition on the NEET controversy over power outage at PM Shri Kendra Vidyalaya number 1 center. The petition stated that there was a power outage at 3:30 p.m. at this examination center of the NEET, the single largest entrance exam has held by the National Testing Agency from 2 p.m. to 5 p.m. The bench noted that there no representatives had appeared for the respondents, that is National Testing Agency of the Union of the India, despite the court ordering the testing agency to talk instructions on the matter as per the reports। बेटा जी यहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव एनटीए के द्वारा प्रेजेंट हुआ ही नहीं था अगर हम बात करें बेंच के सामने। सो द कोर्ट हैज पुट अ स्टे ऑन द नीट यूजी रिजल्ट्स 2025। तो कोर्ट ने स्टे पुट किया है। अब हाउएवर इट इज नॉट स्पेसिफाइड, अब ध्यान से सुनना, इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि ये जो रिजल्ट्स हैं वेदर द ऑर्डर इज
लिमिटेड टू एन एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, सिर्फ उस एग्जामिनेशन सेंटर के लिए सिर्फ कोर्ट ने होल्ड किया है रिजल्ट को, या ओवरऑल नेशनल लेवल पर बेटा जी इसको होल्ड कर दिए, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अगर हम बोलें कि सबका जो है रिजल्ट वो 30 जून तक रुक गया है, तो ये गलत होगा कहना, जब तक इसके बारे में एनटीए कोई क्लैरिटी नहीं देता है, कोर्ट की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आती है। तो प्लीज ऐसी मिसकंसेप्शन से दूर रहें, है ना। मैंने आपको बिल्कुल फैक्ट चेक बताया इस चीज का, देयर इज पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इन एनी केस बेटा जब आपने पेपर दिया है उसका रिजल्ट आपको पता है, आपने ऑलरेडी चेक कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप सिंपली गूगल पर जाकर अड्डा 24/7 स्कोर कैलकुलेटर टाइप करेंगे, वहां पर आपका फर्स्ट लिंक जो आएगा, आप वहां से अपना स्कोर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर कुछ भी और आपको जानना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको कनेक्ट करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को। साथ ही साथ आप इस बात का ध्यान रखें बेटा कि प्लीज इस रीनीट वाली अफवाह से दूर रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बार पेपर अच्छा नहीं गया है, पेपर डिफिकल्टी वॉज हाई, तो ऑन दैट बेसिस बेटा आप नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप ले सकते हैं। एंड फॉर दैट हमारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट फैकल्टीज ड्रॉपर बैचेस में पढ़ा रहे हैं, सो यू कैन कम एंड स्टार्ट योर प्रेपरेशन एट द अर्ली स्टेज। जितना अर्ली आप डिसीजन लेंगे बेटा उतना ही हम अपने गोल की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। एंड राइट नाउ बेटा मैक्सिमम ऑफ्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। फॉर दैट यू कैन यूज द कोड PREET फॉर 37% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज इन द ड्रॉपर कैटेगरी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रेपरेशन जो है वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनानी है, जल्दी से इसके ऊपर डिसीजन लेना है, तो यू कैन गो फॉर इट। रिजल्ट्स की चिंता मत कीजिए, रिजल्ट जब आना होगा आ जाएगा। ऐसी अफवाहों से दूर रहें कि रीनीट होने वाला है। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।